वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। निफ्टी एंड स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। कल वेडनेसडे के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन अभी निफ्टी में होना चाहिए। देखो सिंपली यहाँ पर जो वीकली एनालिसिस किया, जिसमें मैंने आपको मंडे का व्यू दिया था वीडियो में, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था 19,300 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। इस वीक इसके नीचे सेलिंग फिलहाल मैं नहीं देख रहा हूँ, एटलीस्ट मंडे या ट्यूसडे को, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है लास्ट एक्सपायरी और फ्राइडे गिर चुका था। तो 19,300 के आसपास है कि हैमर दिखता है तो बाय करना, ये चीज बोल के गए थे। क्लियर कट आपको यहाँ पर हैमर ही देखने को मिला है और हैमर पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, आपको सीधा 125 पॉइंट का टारगेट कल मंडे को देखने को मिला। काफी अच्छा बाय ट्रेड था, बट अभी प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए उसको देखने के लिए हम पहले चलेंगे डेली कैंडल के अंदर। डेली कैंडल में जैसा आप देखेंगे यहां पर आपको एक डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, डब्ल्यू पैटर्न। हमारे पास 19,300 का सपोर्ट क्यों था? क्योंकि जब मार्केट 19,000 लेवल के आसपास हाई ब्रेक कर रहा था तब दो बार यहां पर सपोर्ट लिया था, तब भी डब्ल्यू पैटर्न बना था। ठीक है, अभी मार्केट वापस नीचे आया, गिरावट दिखाई, 19,300 पे सपोर्ट, अभी 19,250 के आसपास सपोर्ट लेके वापस 400 के आसपास क्लोजिंग दिया। अगर यहां पर ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है तो इसका कंफर्मेशन 19,650 के ऊपर मिलेगा। 650 के ऊपर ही हम लॉन्ग टर्म बुलिश होंगे। अदरवाइज 300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 650 अभी तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इसके बीच में साइडवेज मार्केट 3-4 दिन तक प्लान कर सकते हैं। जब तक किसी एक तरफ ब्रेक नहीं होगा 300 से 650 के बीच में ये घूमता रहेगा, आपको वन साइड बड़ा ट्रेंड जो है देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जैसे बॉटम पे पकड़ा 300 के आसपास पकड़ा हमने, तो यहां से हमें इंट्राडे में 100 पॉइंट 125 पॉइंट अच्छे से बाय करने को मिल गए। 650 के आसपास आता है, वहां पर सेल के लिए पकड़ा तो मे बी 100-150 पॉइंट हमें यहां पर सेल के लिए मिल जाए। बट बीच में जो ये 400, 450, 500 के लेवल है, ये थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है। 300 अगर नीचे ब्रेक होता है आने वाले 2-3 दिन में तो एक बड़ी सेलिंग फिर आप 18,900, 18,900, 18,800 तक लेके चल सकते हो। करीब 300 का लेवल, 19,300 का लेवल ब्रेक होने के बाद में यहां से नीचे की तरफ 400-500 पॉइंट की सेलिंग में यहां पर देख के चल रहा हूं। लॉन्ग टर्म बुलिश के लिए मेरे को 650 के ऊपर, 650 के ऊपर एक ब्रेकआउट चाहिए, उससे पहले बाय ट्रेड लॉन्ग साइड में नहीं जाएंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कल कैसे ट्रेड करना है। सिंपली जैसा आप देखेंगे यहां पर मार्केट ने 300 का सपोर्ट बनाया, तो अभी भी हमारे लिए 300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो बना हुआ है। पहला बाउंस बैक अभी हमें देखने को मिला। अगर जस्ट इन केस कल वेडनेसडे को हमें पहले 19,300 तक एक गैप डाउन देखने को मिलता है तो ये गैप डाउन में पहला ट्रेड तो बाय का ही लेंगे। 19,300 के आसपास अगेन कोई हैमर या एंगल पिंक बुलिश पैटर्न देखेंगे, वापस से यहां पर बाय करने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट 400, दूसरा टारगेट 500 का। ठीक है, ये हो गई बात। अगर हमें नीचे 300 पर मिलता है तो सेल कब करें? जब 300 के नीचे ब्रेक होने के बाद में 15-20 मिनट मार्केट सस्टेन हो जाए, एटलीस्ट आधा घंटा सस्टेन हो जाए, 15 मिनट की डॉ कैंडल, उसके बाद में 19,300, 19,300 के नीचे हम यहां पर सेल कर सकते हैं। मार्केट ने यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करी है निफ्टी में, जैसा आप देख रहे होंगे यहां पर ये ट्रेंड लाइन है। अभी ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट होकर अगर ऊपर निकलता है तो मैं बाय तब करूंगा जब ये 500 के ऊपर सस्टेन करे, उससे पहले मैं यहां पर बाय ट्रेड नहीं लूंगा। उसका रीजन ये है, 500 का यहां पर जो है पहले सपोर्ट हुआ करता था, नीचे ब्रेक हुआ तो यहां पर ये रेजिस्टेंस बना, अभी 500 के आसपास ये वापस रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर मुझे 400 टू 500 के बीच में कहीं पर भी ट्रेड लेना है तो नहीं लेना है, 500 के ऊपर निकलने का वेट करना है, तभी बाय ट्रेड लेंगे। 19,500 के ऊपर 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग, तो आपका टारगेट 19,570 का पहला ये टारगेट होना चाहिए। सेकंड टारगेट 19,650 का होना चाहिए। 650 के ऊपर लॉन्ग बुलिश है। मार्केट अगर 300, 400, 500 के आसपास है तो यहां ट्रैप कर सकता है। एक ट्रेड 500 पे सेल शूटिंग स्टार बनता है या 500 को ब्रेक करता है तो यहां पर बाय ट्रेड, या फिर 300, 350 के आसपास यहां मिले बाय करने के लिए तो एक अच्छा बाय ट्रेड बनेगा। 400, 450 ये सारे लेवल जो है आपको ट्रैप ही करते रहेंगे। अगर मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो 19,500 वही जिसके ऊपर बाय कर रहे हैं वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, जहां पर हम सेल करने की कोशिश करेंगे। अभी हम स्टॉक्स को देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारे पास आईटीसी। आईटीसी जैसा आप देखेंगे एक रिवर्सल की कोशिश तो किया बट नहीं निकल पाया। अभी इनसाइड कैंडल बनी है। अब ये इनसाइड कैंडल दो तरीके हो सकते हैं। अगर यहां पर ये लॉन्ग बॉडी रेड कैंडल के बाद डोजी बनेगा और डोजी का हाई ब्रेक होगा तो हम बाय ट्रेड लेंगे। ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको इंस्टाग्राम पर सिखा रखी है। तो यहां पर हाई साइड में, ऊपर साइड में मार्केट निकलता है, 455 के ऊपर निकलता है तो बाइंग में जाएंगे। अगर नीचे ब्रेक होता है 445 के नीचे तो इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन नीचे आ जाएगा, कंटिन्यू होगा, जिसके नीचे 444 के नीचे हम यहां पर 445 के नीचे सेल ट्रेड प्लान करेंगे। दोनों तरफ आप इसको ट्रेड कर सकते हो, 1 से 1.5% इंट्राडे मोमेंटम के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास भारतीय एयरटेल। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने की पूरी कोशिश किया भारतीय एयरटेल, बट यहां पर देखो इसने जो है नीचे विग बना दी, क्लोजिंग अभी भी इसकी ऊपर आई है तो नीचे निकलने दो। 860 के लेवल के नीचे निकलेगा तभी सेल करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। यहां पर एक बाय ट्रेड भी इनिशिएट किया जा सकता है अगर मंडे का हाई ब्रेक होता है तो। रीजन क्या है?
यहाँ पर नीचे रेंज ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, ये हमें एक हैमर दिखाई दे रहा है और ये लेवल अभी हमारे पास सपोर्ट भी है, सपोर्ट पे हैमर का बाय ट्रेड लेंगे, पर ये रेड हैमर है तो इसका हाई ब्रेक होने का वेट करेंगे, उसी के बाद में बाय ट्रेड लेंगे। मंडे का हाई क्या लगाया हमारे पास, ओपनिंग है 870 और हाई है 870 का। अगर 870 के ऊपर निकलता है भारती एयरटेल कल वेडनेसडे को तो आप इंट्राडे में बाय कर सकते हो। 860 का स्टॉप लॉस लगेगा, स्टॉप लॉस आपका 10 पॉइंट का है, बट आपका टारगेट 890 और 900 का होना चाहिए। 890 900 2 से 2.5% के टारगेट के लिए आप इसको बाय ट्रेड ले सकते हो। अगर 860 नीचे टूट जाता है, 860 के नीचे 15 मिनट की कोई कैंडल की क्लोजिंग आती है तो सेलिंग कंटिन्यू होगी। देन 850 एंड 840 तक के टारगेट के लिए आप 2% के लिए इसको नीचे की तरफ सेल भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर, 2553 के आसपास है। एंगल्फिंग बुलिश तो नहीं बना पाया, बट एक अभी बुलिश कैंडल का साइन दिखाया तो यहां पर मैं बाय नहीं करूंगा, थोड़ा सा और साइन आने दूंगा। इसका बाय ट्रेड हमारा बनता है 2580 के ऊपर या 2600 के ऊपर ही बाय करेंगे, उससे पहले ट्रैप हो जाएंगे। 2600 के ऊपर आपका बाय ट्रेड बनेगा और अगर सेल बनना है तो 2520 के नीचे आपको वापस से एक सेल ट्रेड भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इन्फोसिस। इन्फोसिस अभी एक बहुत ही बढ़िया टारगेट देने वाला है आपको। यहां पर देखो, इधर मैंने क्या बोला था, बुलिश हो रहा है धीरे धीरे, एक बड़ी रेड कैंडल आपको सेल का मौका नहीं देगी और नीचे गिरने तो तभी बाय करना। अगली ही कैंडल वापस से ऊपर निकल गई, ये चीज क्लियर कट डिस्कस की है संडे की वीडियो में, जाके देखना आईटीसी स्टॉक्स के बारे में, और वही चीज हो गई। अभी यहां पर ऊपर का ब्रेकआउट मिले, अगर 1400 के लेवल के ऊपर ब्रेक करता है या 1395 के ऊपर ब्रेक करता है इन्फोसिस इंट्राडे में, तो इसके ऊपर एक ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट 1410 का, दूसरा टारगेट 1420 तक के लिए हम इसको इंट्राडे में बाइंग साइड में ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास टीसीएस। 3450 के आसपास क्लोजिंग मिली है, ऊपर का ब्रेकआउट तभी बाय करेंगे जब 3490 के ऊपर निकले। 3490 के ऊपर यहां पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिले तभी बाय करेंगे। पहला टारगेट होगा 3520 3540 तक के टारगेट के लिए हम इसको बाय कर सकते हैं। सेलिंग साइड 3400 के नीचे थोड़ा सा सेलिंग के लिए आप इसके अंदर जा सकते हैं। 1.5 से 2% की मोमेंटम इंट्राडे में आ सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास रिलायंस, 1% बुलिश है। रिलायंस में डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक हुआ है, एक टारगेट आपको मिला 2555 के ऊपर बाय करने के लिए बोले थे, 2580 के टारगेट आपको मिल गया। पहला टारगेट अचीव हुआ काफी अच्छे से इंट्राडे में। अभी नेक्स्ट हमारा ट्रेड होना चाहिए 2585 के ऊपर, अगर इंट्राडे में क्लोज होता है 2585 के ऊपर, पहला टारगेट 2610, दूसरा टारगेट 2625 तक के टारगेट के लिए यहां पर बाय करेंगे। पहला टारगेट इधर, सेकंड टारगेट यहां तक, इसको इंट्राडे में बाय साइड में प्ले कर सकते हैं। आई होप आपको लेवल समझ में आए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।